नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। पेज ऑफ वैंड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, the lovers, 10 of wands, 6 of pentacles, 4 of cups। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर कैप्रिकॉन की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। एट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशि मैं आपको बताया तो यहाँ पर है जेमिनी मतलब कि मिथुन, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, एरीज लियो सेजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, लिब्रा यानी कि तुला। तो सारी साइन, सारी राशियां आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन क्यों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है कैप्रिकॉन, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में आप मूवमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं, तो आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बातचीत शुरू करना चाहते हैं। या अगर आप लोग कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आप खुल करके बात करना चाहते हैं सभी विषयों पर, सभी इश्यूज़ पर, सभी मसलों पर।
ताकि रिलेशनशिप में स्टकनेस बिल्कुल भी ना रहे, इसमें ग्रोथ रहे, मूवमेंट रहे। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में, उसको एक नई हाइट, एक नई ऊंचाई देने के बारे में डेफिनेटली आपके कुछ प्लान्स हैं यहाँ पर कैप्रिकॉन, और उन प्लान्स को आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, उनकी राय लेना चाहते हैं, डिस्कशन करके सेम पेज पर आप लोग आना चाहते हैं, एक्शन प्लान आप तैयार करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। रिश्ते के लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी खुद को महसूस कर रहे हैं। एक नई उम्मीद, एक नई होप, एक नई पॉजिटिविटी आपके अंदर रिलेशनशिप को लेकर के अब आ चुकी है, और इसी वजह से आप प्लानिंग कर रहे हैं। छोटे बड़े प्लान आप डेफिनेटली बना रहे हैं, जिसको आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप शादी, मैरिज का प्लान बना रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, या रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कुछ बड़ा प्लान आप तैयार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर कैप्रिकॉन। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत आप लोग के बीच में हो रही है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्लान के साथ साथ हाँ में हाँ तो मिला रहे हैं। जब आप उनको अपनी प्लानिंग बता रहे हैं, अपनी योजनाएं बता रहे हैं, आप अपने जब इंटेंशन उनको बता रहे हैं, तो वो आपकी हाँ में हाँ तो मिला रहे हैं, आपका साथ देने का वो वादा कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपना पैशन आपको दिखा रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम आगे बढ़ो, तुम ये काम करो, रिश्ते के लिए तुम ये काम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगा, ये रहूंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो इस तरह के वादे डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं। साथ खड़े रहने का, साथ निभाने का, साथ आगे बढ़ने का, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का, इस तरह का वादा आपके पार्टनर आपके साथ डेफिनेटली कर रहे हैं। आपको सहयोग का वादा वो कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर के अपने कुछ इश्यूज हैं, रिलेशनशिप को लेकर के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। पास्ट में कुछ आप लोग रिलेशनशिप में हुआ था तो वो इश्यूज हो सकते हैं, या उनके लाइफ के और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। पारिवारिक इश्यूज हो सकते हैं, पैसा रुपये रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज और उनके हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके प्लान को लेकर के हाँ में हाँ तो मिला रहे हैं, आपके साथ वादा तो कर रहे हैं, पर अंदर से देखा जाए तो आपके पार्टनर एक पेज की एनर्जी में है। उतना ज़्यादा खुद को तैयार, खुद को मैच्योर वो नहीं समझ रहे जितना एक्चुअल में होना चाहिए, जितना आप उनको समझ रहे हैं कि आपके पार्टनर तैयार हैं, बट एक्चुअल में उतने तैयार आपके पार्टनर नहीं है। तो रिलेशनशिप में जो आपकी प्लानिंग है उसको लेकर के उतनी सीरियसनेस उनके अंदर नहीं है जितनी आपके अंदर है, उतनी मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं है जितनी आपके अंदर है। भले ऊपरी तौर पर ये चीज़ें आपको नहीं दिखा रहे हैं, ऊपरी तौर पर वो खुद को सीरियस ही बता रहे हैं, मैच्योर ही बता रहे हैं, पर अंदर से पेज की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर केवल फॉर्मेलिटी आपके साथ कर रहे हैं। आपके पार्टनर के इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है आपके लिए, आपके साथ के लिए, आपके साथ के इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर आपके साथ डीप लेवल का कनेक्शन महसूस कर भी रहे हैं। उनको ये आभास है, एहसास है कि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग का कोई सामान्य कनेक्शन नहीं है। आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, आपको अपना पार्टनर मान रहे हैं, किसी जर्नी में आप लोग साथ में हैं। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। उनको ये भी लग रहा है कि आप लोग के कनेक्शन को डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। तमाम चीज़ें आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। पर जैसा मैंने पहले कहा कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ और इश्यूज हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं या और भी फील्ड को लेकर के हो सकते हैं, जिसको लेकर के आपके पार्टनर उतनी सिंसियरिटी, उतनी सीरियसनेस, उतनी मैच्योरिटी अंदर से फील नहीं कर रहे हैं जितना उनको एक्चुअल में करना चाहिए। और इसकी एक वजह मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। उनके लाइफ की जो भी निगेटिव सिचुएशन चल रही है, या रिश्ते में पास में जो निगेटिव सिचुएशन रही है, उसको लेकर के उनने अभी तक हीलिंग कंप्लीट की नहीं है। हालांकि हीलिंग कर रहे हैं, अपने वाउंड्स क्लियर कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कंप्लीट उनकी हीलिंग नहीं हुई है। और इसकी वजह से ही आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेकर के भी अंदर से वो कंफ्यूज्ड ही है। कभी वो बढ़ते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। कभी हो सकता है कि वो आपको दिखाने के लिए रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हुआ खुद को दिखाते हैं, पर अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो रुक रुक करके आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ऑफर लाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर खुद भी श्योर नहीं है। और इस वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में उतनी स्पीड नहीं आ रही है,
उतनी मूवमेंट नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। और जो आपके पार्टनर की लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है इसको लेकर के वो परेशान है, उस सिचुएशन को लेकर के आपके पार्टनर खुद के लिए जस्टिस करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, बैलेंस की सिचुएशन अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अब ये रिश्ते में भी ये चीज़ें हो सकती है, जैसा मैंने और भी कहा है, रिश्ते में अगर पास में उनको परेशानी महसूस हो रही थी, उनके कुछ वाउंड्स हो गए थे, निगेटिविटी उनके दिलो दिमाग में हो गई थी, तो उसको क्लियर करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं। साथ ही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर कुछ बर्डन महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि वो इतने कैपेबल नहीं है, इतने जिम्मेदार नहीं है, इतने मैच्योर अभी नहीं है कि रिलेशनशिप की जिम्मेदारी वो उठा सकें। खुद को नॉन कैपेबल वो पाएंगे, असक्षम पाएंगे। बैलेंस करने की कोशिश तो वो कर रहे हैं पर बैलेंस नहीं हो पा रही है, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी वजह से दुखी है, किसी वजह से खुद को रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, किसी वजह से उनके इमोशंस हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फीलिंग उनके अंदर चल रही है वही आपके रिश्ते में बाधा बन रही है। इन्हीं वजह से आपके पार्टनर उतनी तेजी से, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे जैसा उनको बढ़ना चाहिए। और एक बार क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर देखते हैं क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है। यूनिवर्स, 10 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 10 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई हुई गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। जो स्पेसिफिक साइन यहाँ पर आई हुई है वो है सजिटेरियस यानी कि धनु। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है अंदर से। आपके पार्टनर एक्शन लेने के बजाय वेट करना चाहते हैं। वेट करने के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि समय के साथ साथ चीज़ें खुद ब खुद आगे बढ़ेंगी। यूनिवर्स की क्या इच्छा है, उनकी क्या प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मूव करेंगी। और इसी वजह से आपके पार्टनर कुछ स्पेशल एफर्ट देने को तैयार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर आपके प्रेशर की वजह से, आपके कहने की वजह से उनको कुछ काम करना पड़ रहा है, उनको कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही है, तो उसकी वजह से आपके पार्टनर बर्डन फील कर रहे हैं। आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के साइड में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड है, या उनके लाइफ में और भी कोई पर्सन है, या पास्ट में कोई पर्सन था, और इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी आपके पार्टनर उतनी तेज़ी से आपके साथ के रिश्ते के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि ये चीज़ें आपको पता हो या ना भी हो, पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साइड से। रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर आप कंफर्म है तो ही लीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मल थर्ड पार्टी आप इसको समझ सकते हैं। फैमिली वाले हो सकते हैं, उनके कुछ पर्सनल टारगेट्स हो सकते हैं, और भी कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। पैसा रुपये रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को अबंडेंट बनाना चाहते हैं, पैसा रुपया इनकम के लिए वो काम करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में वो पैसा रुपये रिलेटेड बैलेंस की सिचुएशन लाना चाहते हैं, जहाँ पर कोई भी उनको कमी महसूस ना हो। ना तो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज में कोई कमी महसूस हो, ना पैसा रुपया में कोई कमी महसूस हो। तो उस मुकाम तक आपके पार्टनर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि अभी उनकी लाइफ अनबैलेंस है। जो बैलेंस होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल स्थिति होनी चाहिए, अच्छी स्थिति होनी चाहिए, वो उनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। और इस वजह से आपके पार्टनर ने पेशेंस भी रखा हुआ है, धीरे धीरे करके ही वो काम कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के भी आपके पार्टनर की कुछ इस तरह की ही सोच है। उनको लग रहा है कि समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी आप लोग रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती चली जाएगी, आप लोग के बीच में विश्वास और मजबूत होता चला जाएगा।
एक अबंडेंस वाली स्थिति में आप दोनों ही पहुंच जाएंगे, आप भी पहुंच जाएंगे, आपके पार्टनर भी पहुंच जाएंगे। में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ये भी देख रहे हैं कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, आप उनसे ज़्यादा अबंडेंट हो चुके हैं, आप उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी पूछ परख ज़्यादा है, आप एक अच्छे पोस्ट में हैं, आप ज़्यादा रिच हैं, ज़्यादा संपन्न आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। किसी भी तरीके से हो सकता है, एनर्जी वाइज हो सकता है, पैसा रुपया वाइज हो सकता है, या मैच्योरिटी वाइज हो सकता है। आपको ज़्यादा वो अबंडेंट, ज़्यादा संपन्न देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रिजेक्शन जैसा महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हुआ हूँ या नहीं हुई हूँ जितना तुम इस काबिल हो चुके हो, तुम ज़्यादा डिजर्व करते हो, मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। खुद को एक पेज की एनर्जी में ही आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आपके पार्टनर को मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉन। खुद की कैपेबिलिटी पर, खुद की क्षमताओं पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है। आपको एक ऊंचे लेवल में वो देख रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा खुद को अबंडेंट बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करना चाहते हैं, पर उनने पेशेंस रखा हुआ है और धीरे धीरे करके ही मूव कर रहे हैं। यूनिवर्स की प्लानिंग के अनुसार वो मूव करना चाहते हैं, हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। और इसी वजह से अगर आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं या रिलेशनशिप के लिए फास्ट एक्शन लेने के लिए अगर उनसे आप कह रहे हैं, क्विक एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो उसमें खुद को इनकैपेबल महसूस कर रहे हैं। दिखा तो रहे हैं कि वो एक्शन ले रहे हैं, पर एक्चुअल में उनकी उतनी इच्छा शक्ति अंदर नहीं है। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई यहाँ पर कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन, अगर ऐसी स्थिति आपके पार्टनर की है तो इस स्थिति में आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप उनको प्रेशराइज मत करिए, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख करके उनको भी अपने साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी अच्छी एनर्जीज में जल्द से जल्द आ जाएंगे। आपके पार्टनर को भी आप कन्विंस करिए। ऐसी स्थिति यहाँ निकल करके आई हुई यहाँ पर कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।